बिना रिजर्वेशन तो यात्रा नहीं होती होती नहीं। शत्रुंजय गिरिराज हमें दो स्तर से समझना है। एक, उनकी महिमा विशिष्ट है, इसके लिए शाश्वत गिरिराज उनकी भक्ति देवी देवता भी करते हैं। अनंत योगी महायोगी साधक साधना की सिद्ध भी हुए, महिमावान है इसके लिए। एक तो ये है, और दूसरी बात, हमें महिमावान लगा के नहीं, जो चीज की आपको वैल्यूज लगती है उस चीज के लिए आप अलर्ट रहते हो। ये कॉमन नियम सब जगह। बेस्ट वैल्यूएशन, बेस्ट प्रोटेक्ट, आप संभालते हो उसको। यहां पर अब इतिहास के साथ हम यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। करीबन विद्यामंडन सूरी महाराज 6 सदी हो गई, 6 सदी के आसपास ये पालिताना गिरिराज सिद्धाचल आदिनाथ भगवान बैठे कब, कैसे? हमें जब इसका मूल्य पता चलेगा उसके लिए हम महिमावान बनेंगे। महिमावान तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे अंदर वो भाव जगेगा तीर्थ रक्षा का, तीर्थ स्पर्शना, तीर्थ भक्ति, तीर्थ वंदना, उससे भी श्रेष्ठ पुण्य ताकत निर्जरा तीर्थ रक्षा का बल। इसके लिए यात्रा करने वाले अधिक होंगे, लेकिन उस यात्रा कराने के लिए जिसने बलिदान दिया है बहुत कम लोग होंगे, यानी कि बेस्ट लीडर्स। अब उस कंडीशन को लेके जब आदिनाथ भगवान विराजमान हुए तो कैसे हुए, बात ये, भगवान विराजमान हुए तो कैसे हुए? जहां टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, जो इतनी विशाल का प्रतिमा जी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन मैनेज की, ये सारी चीजें हमें इस इतिहास से परिचित कराती है। जो महिमा हम नॉर्मल समझते हैं उस महिमा का मूल्य एक तो विशिष्ट पता चलेगा, और वो महिमावान गिरिराज वो हमारे हृदय में बस जाए। पहला आदिनाथ वो कैसे करेंगे, तो प्यार कैसे करेंगे? बिगेस्ट लव यानी के सब न्यौछावर करना, बलिदान देना। क्योंकि स्नेह जो है, प्यार है, वो ही सारा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। माँ को पूछो कि बेटा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारा मारी भी कर लेता है, जैसे वैसे बोल देता है, कभी प्यार कम होता है? क्यों? उसके प्रति जो स्नेह है वो इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा को माँ की उपमा दे दी, क्योंकि परमात्मा भी रक्षा करते हैं, परमात्मा भी स्नेह देते हैं, परमात्मा भी निश्रा देते हैं, परमात्मा भी साथ देते हैं। 80 साल की उम्र में भी, 90 साल की उम्र में भी बेटा बीमार होगा तो माँ तो 70 साल के या 60 साल के बेटे के लिए आ जाएगी। परमात्मा। यहां पर 16वां उद्धारक विद्यामंडन सूरी महाराज साहब ने इतना बड़ा चैलेंज था, जो अब हम सुनेंगे तो हमें लगेगा कैसे पॉसिबल होगा, असंभव था। गिरिराज की यात्रा बंद हो गई थी, वहां पर ब्लैक मैजिक नेगेटिव बहुत सारी चीजें सेट हो गई थी। है तो शाश्वत था, ताकत तो है, सोना भी ऑलरेडी कहीं जमीन में पड़ा होता है तो मैला होता है, लेकिन सोने की वैल्यूज खत्म नहीं होती। गिरिराज शाश्वत है, और शाश्वत गिरिराज पर आक्रमण भी हुए, और आक्रमण और भय के कारण बहुत सारी कंडीशन चेंज हो गई थी। भगवान की पूजा ही बंद हो गई थी, मूर्तियां खंडित हो गई थी। गिरिराज शाश्वत है, इसके लिए आदिनाथ भगवान पूर्व नवानुवार आए, यानी आदिनाथ भगवान के पहले भी ये गिरिराज वहां पर स्थिर था। ऐसे अनंत तीर्थंकर उनकी स्पर्शा करके गए, यानी कि अनंत काल से ये गिरिराज सबको निश्रा दे रहा है, सबके पाप समाप्त कर रहा है, सबके ऊपर उपकार कर रहा है। क्योंकि सारे तीर्थों में तीर्थाधिराज, जैसे मंत्राधिराज महामंत्र नवपाठ, पर्वाधिराज महापर्व परिश्रम, ऐसे तीर्थाधिराज तीर्थ शत्रुंजय। ऐसे ये शत्रुंजय की यात्रा में आदिनाथ दादा को लेके जा रहे कि हमें प्रतिष्ठा करानी। आचार्य भगवंत वो बहुत दिल से प्रार्थना करते प्रभु को कि आज ये शासन की कंडीशन है, उसको कैसे कवर कर, कोई रास्ता दिखाओ।
बहुत सारे मंत्र जाप आराधना हुई और वो आराधना के बाद उनको एक संकल्प यानी कि एक ध्यान हुआ, मैसेज मिला, संकेत, और मैसेज से प्रतिमा जी का निर्माण करना। और देवों ने कहा कि राजा है, उसका पुत्र है कर्मासा तोलासा, उससे ये काम कराओ। उन्होंने सुबह राजा को बुलाया, सारी हकीकत की, मुझे ये देव का संकेत मिला है, हमें गिरिराज को वापिस पूजना शुरू करनी है, अनेक आत्माओं को वापिस यात्रा में ले जाना है, तो इसका ये रास्ता है, तुम्हारे एक बेटे को उत्तर साधक बनाना है और तुम्हें वो प्रतिमा जी लेने के लिए उस जगह पर जाना है। तो के तहत थी, शासन का हित होता है, शासन की रक्षा होती है, तो देने में कोई कमी नहीं है। मैं वहां जा रहा हूं आपकी आज्ञा से और ला रहा हूं बड़ी शिला 15 बाय 15 की, वो शिला जो 6 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी, ऐसी 15 बाय 15 की शिला को लेने के लिए वो गए, लेके आए, टेक्नोलॉजी नहीं है, दिमाग में रखना पहले, और वो लेके आए और पूरी शिला बीच में से दरार ब्रेक हो गई। उन्होंने महाराज साहब को पूछा कि ये कैसे हुआ, तो कि हमारी गलती हो गई है, हमने रजा नहीं ली है, उनको आमंत्रण नहीं दिया है, हमें कोई भी चीज कहीं से भी लेनी है तो क्षेत्र का कोई भी विधान होता है वो करना पड़ता है क्षेत्र देवता का, और वो चीज हमें लेनी है। राजा ने 3 दिन का अठम किया, अठम के बाद वहां पर प्रार्थना की क्षेत्र देवता को कि हमें ये गिरिराज के लिए एक विशालकाय शिला चाहिए और आप हमें रजा दी। ऐसी भाव से प्रार्थना करके उस शिला को उठाया, शिला लेके गए, और शिला लेने के बाद शिला का निर्माण यानी कि परमात्मा प्रकट हुए, परमात्मा की प्रतिमा तैयार हुई और उस प्रतिमा को लेके जाना था। संघ यात्रा तय हुई, गिरिराज तक सबको लेके जाना था, और ये मैसेज पूरा सामने क्लियर हो गया। उस मैसेज को लेके जो मलिन देवी देवता थे वो ये काम करना नहीं चाहते थे कि हमें ये काम नहीं करने देना है, जोर बढ़ाना है हमारा, तो पहले तो प्रतिमा जी का मंत्र बंधन किया, इसके लिए प्रतिमा जी को सुरक्षित किया, सुरक्षित करने के बाद संघ लेके जा रहे, इधर उपद्रव स्टार्ट हुआ, मंडप उड़ जाना, मंडप जल जाना, लोगों को फीट आना, लहू की उल्टी होना, बॉडी में कोई दूसरे प्रेत आत्मा आए तो पागलपन करना, लेटे लेटे 100-200 फुट तक घूमते रहना, सब तोड़ फोड़ करना चलता रहा, लोग डर गए। महाराज साहब ने उनका हौसला बढ़ाया, आचार्य भगवत ने, कि हमें तीर्थ रक्षा के लिए बलिदान देना, हमारा तीर्थ सुरक्षित रहे, आगे की जो यात्री है, बाद के जो यात्री है, हमारी नई पीढ़ी है, उसको ये सौभाग्य मिले, हम तो वंचित रह गए, जीवन तो पूरा हो जाएगा, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ रंग आया ही नहीं है प्रभु भक्ति का, क्योंकि दुनिया का नियम है, मांगो तो सोना भी मिट्टी हो जाता है और दो तो मिट्टी भी सोना हो जाता है। यदि आप कुछ देते हो मिट्टी तो भी वो सोना है, क्योंकि देने की उदारता वो गुण है। मांगने में आपने मांग भी लिए हीरे जवाहरात और प्रभु से भी मांग लिया, प्रभु दे देंगे कि ले जा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब मिट्टी है, इसके लिए देने वाला वो महान बन जाता है। भगवान ने समझाया, और आचार्य भगवान की बातें सुन के बहुत लोग मन को बलवान बना के संघर्ष करके आगे जाते रहे, आगे जाते रहे, रोज हर दिन एक उपद्रव, भयंकर उपद्रव के साथ यात्रा चलती रही, और पालिताना, गिरिराज, सिद्धाचल, शत्रुंजय वहां पर पहुंच गए, वहां पहुंच गए। अब वहां प्रतिमा जी ऊपर ले जानी, आज जो फैसिलिटीज है, जो पुराने उनको पता है, 50 साल पहले ये सारे स्टेप्स नहीं थे, 80 साल पहले ये सारे पावड़िया, इतनी फैसिलिटी, इतनी जो वावड़िया, जो रुकते हम टूक वगैरह, वो सब कुछ नहीं था, पत्थर ही थे। आप 50 कदम स्टेप चलो और 50 कदम उस पहाड़ी के पत्थर से चलो, आपके पैर छिल जाए, आपको डर लगेगा, आपको स्लिप होने का पूरा तय है। उस हिसाब से आज की जो व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी है, उस 600 साल पहले की अवस्थाओं में व्यवस्था नहीं थी ऐसी, और उस व्यवस्था में उनको रहना था। अब इतना आज जो हम भगवान आदिनाथ देख रहे वो प्रतिमा जी को ऊपर चढ़ाना, आज भी चढ़ाना हो तो हार्ड है, ठीक है, एक बड़ा सा वायरिंग करके खंबे लगा के कुछ भी करके कर सकते हैं, लेकिन हार्ड है। उस समय कितने लोगों ने
कितने बड़े बड़े लकड़े, कितनी रस्सियां, कितनी व्यवस्था, कितना माइंड, कितना समय, और उसके बाद भी मन में एक ही भावना जल्दी दादा स्थापित हो जाए। ऊपर ले जाना, एक अप्रोक्स समझ लो कि ऊपर ले जाने में 15 दिन, अप्रोक्स समझ लो, हाँ, धीरे धीरे करके ऊपर ले जाना, और दूसरे दिन विधान शुरू करना, और रात को प्रतिमा जी देव सब नीचे रख दे, क्योंकि प्रतिमा जी को आंच नहीं लगा सकते, लेकिन उनकी दिव्य शक्ति से नीचे ला दे, वापिस ऊपर, वापिस नीचे, वापिस नीचे, 21 बार। विदाउट टेक्नोलॉजी जो एक तीर्थ की महिमा है वो हमारे अंतःकरण में बैठनी चाहिए। इसके लिए तीर्थ की महिमा का हमें यदि मन होता है तो सबसे पहले फर्स्ट कमिटमेंट है कि तीर्थ रक्षा हर हाल में करें। इसके लिए क्रिया का बल नहीं बताया है, यात्रा का बल भी नहीं बताया है, क्योंकि 12 का बलिदान है जिसको आदिनाथ पता भी नहीं है कौन, जिसको जैन धर्म क्या है पता भी नहीं है, जिनको ये भी पता नहीं है कि तीर्थ क्या है, तीर्थ की महिमा क्या है। इसका मतलब के बलिदान सर्वश्रेष्ठ है, और तीर्थ रक्षा का बलिदान तीर्थंकर नाम कर्म बनाता है। आत्मा पवित्र बन जाती है, आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होने का रास्ता पा लेती। उस अवस्था को लेकर प्रतिमा जी को ऊपर नीचे 21 बार। अब काउंट करो उनके दिन, उनका हौसला, सारे लोग जो है अपना बल लगाना, वो ये सारी चीज इस तीर्थ को महिमावान बनाती। उनके हृदय में तीर्थ की महिमा बैठी हुई। ऊपर लेके गए, और लेके जाने के बाद तय कर दिया विद्यामंडन महाराज साहब ने, राजा के पुत्र कर्मासा तोलासा बराबर, उनके पुत्र को बिठाया और तय कर दिया कि अब कुछ भी हो जाए पूरी रात ऊपर रहेंगे, रात भर माला करेंगे, जाप करेंगे। अब आर पार की लड़ाई हो जाएगी। अब परमात्मा स्थापित हो गए, या तो ये दे यहाँ पर गिर जाएगा, ये जीवन समाप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन परमात्मा को विराजमान करना ही है। और यदि वो नहीं भी हुए और मैं यहाँ शायद इस देह को छोड़ देता हूँ, भयंकर उपद्रव आते, मेरी मौत आती है, लेकिन एक दुनिया में मैसेज जाएगा, जैन शासन में मैसेज जाएगा कि तीर्थ रक्षा के लिए बलिदान देना आवश्यक है, तो ही धर्म रक्षा हो सकती है। क्योंकि सामान्य आदमियों का काम ही नहीं है कि वो कुछ त्याग कर सके, और सबसे बड़ा त्याग स्वयं का पिंडदान का। सामने मौत है और तुम लड़ रहे हो, इससे बड़ी ताकत क्या चाहिए। एक छोटा सा पचखान करना हो तो सबसे पहले शरीर बीच में आता है, मन की भावना तो है, लेकिन नहीं कि चाय वगैरह ये सब धंधा धमाल दौड़ धाम बिजनेस, आज क्या है, आज तो तिथि तो है नहीं, आज तो कुछ भी नहीं। छोटा सा भी त्याग करना है भोजन का, और वो भोजन का त्याग भजन तक ले जाता है, वो भी पॉसिबल नहीं बनता है बहुत लोगों के लिए। और सब कुछ खा पी के भी यदि त्याग करना है, जैन शासन के मूल धर्म जीव दया अहिंसा का पालन, जमीन गन त्याग या रात्रि भोजन, वो भी नहीं होता है। वजह उसके पास अभी तक वो महिमावान जैन शासन, और इस शासन को ज्ञानियों ने तीर्थ कहा है, धम्म तीर्थ यरे जिने, ज्ञानियों ने लोगोत्सव जो बरे धम्म तीर्थ यरे जिने, ये धर्म तीर्थ है, और धर्म की रक्षा करने के लिए मूल जो उसके पिलर है, बेस है, उस बेस से जुड़ना पड़ेगा। अब ये भावना उन लोगों की कैसी होगी। हमें तीर्थ रक्षा करनी है तो इसके लिए धर्म रक्षा भी आवश्यक है। वहां पर वो चढ़े, 3 दिन वहां रुके, 3 दिन का बेला तय किया, ठन तय किया, आगे प्रतिमा जी, बीच में भगवान, और सेंटर में यानी कि पीछे राजा का पुत्र कर्मासा, और पूरा एक दिग्बंधन किया, एक राउंड किया, वहां पर वास के पानी डाल के वहां पर दिशा का बंधन किया, और वहां 3 दिन के लिए बैठ गए। ओम ह्रीं श्रीं हरम नमः जाप करना ही करना है। जो भी दिव्य शक्ति है, परमात्मा जो भी दिव्य शक्ति साथ दीजिए, ये तीर्थ को और वापस जागरूक करना। और बैठ गए 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई सोच नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ मन नहीं हुआ होगा। कितना पावरफुल बैलेंस होगा, क्या उनकी थॉट्स और थॉट्स से आगे उनका आईक्यू इमोशंस होगा। कुछ भी हो जाए, आज तो यहां पर दादा आदिनाथ स्थापित होते ही रहेंगे। यहां पर एक वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, मंत्र ऊर्जा स्टार्ट होती है, उस मंत्र उच्चार से आसपास का पूरा वातावरण एक ताकतवर बनता है। यहाँ पर नेगेटिव जो ऊर्जा है वो हावी होती है, वो बल लगाती है, कुछ भी करके ब्रेक करो इन लोगों को। इसके लिए उपद्रव स्टार्ट किया। वो उपद्रव स्टार्ट करने के लिए
उन्होंने सब रास्ते देख लिए, सब रास्ते कर लिए। राजा का पुत्र था तो रोल बनाया देवों ने, मलिन देवों ने, मैं तुम्हारी माता हूं, मैं पिता हूं, मुझे बहुत भयंकर बीमारी है, तुम्हारी बहुत जवाबदारी है, तुम चलो यहां से। कुछ भी करके उसको राउंड से बाहर लाना था, जो दिशा बंधन किया था उससे बाहर लाना था। भयंकर हास्य करना, आसपास तूफान दिखाना, आग के गोले सामने आ रहे वो दिखाना, बड़े अस्त्र शस्त्र तुम्हें मार रहे, ऐसा पूरा विजुअलाइजेशन पूरा दिखाना। ये सब कुछ स्टार्ट हो गया पहले दिन से। अब यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम में बाहर नहीं आना, तो उन लोगों ने इमोशन से खेला। इमोशन से खेलना, वो सारी चीजों के बाद उनका बैलेंस, उनका टारगेट, उनका सेंटर कभी भी कमजोर नहीं। ये है भाव यात्रा का मूल। अभ्यास करते रहे, हमें बैलेंस में रहना। हमने जो सोचा, हमारे जीवन में कोई ऐसा अच्छा परमात्मा की आज्ञा का बल मिला है, तो कंटिन्यूटी रहना चाहिए, क्योंकि बाहर के बहुत सारे उपद्रव तुम्हें हिला देंगे। इसके लिए ये आवश्यक है सेल्फ कमिटमेंट, सेल्फ पावर से, क्योंकि दूसरे से किया हुआ कमिटमेंट लंबा नहीं चलेगा। किसी और से सुनी हुई बातों को मन हुआ तो वो निर्णय नहीं बनेगा। किसी चीज को देख के तुम्हें भाव भी हो गया, कुछ चीज को लेके तुम आंसू भी बहाने लगे और तुम्हें आनंद भी आ गया, तो कुछ समय के लिए धर्म होता ही नहीं। धर्म यानी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता कैसे मिले, कर्म बंध से कैसे रुके, हमारी भावनाओं में जितने भी हमें प्लस है, गुण है, वो क्रिएट करते जाए, नेगेटिविटी है वो खत्म करते जाए। ये तीर्थ रक्षा, धर्म रक्षा का सबसे पहला मूल है। क्योंकि जहां मूल है वहीं थर्ड है, यानी पेड़ है, वृक्ष है, शाखा है, फल है, फूल है, मनोहरता है, आकर्षण है, हरियाली है, प्योर ऑक्सीजन। मूल हो तो सब कुछ है, मूल नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। यहां पर उस कंडीशन को लेके आगे गए। 3 दिन का उनका बैठना, 3 दिन तक ये सारी चीजें रही, और 3 दिन तक सारी चीजें रहने के बाद तीसरे दिन एक काउंटेबल जाप पूरा हुआ, और वो जाप पूरा होने के बाद भगवान को अंजन करना था। वहां पर पॉजिटिव संकीर्ति देवी देवता है, वो इंतजार कर रहे थे, दोनों की फाइट चल रही थी कि यदि ये 3 दिन में यदि हम नहीं जीत पाए तो कभी आगे ऐसा अवसर नहीं आएगा। क्योंकि संघ यात्रा, भयंकर उपद्रव, 21 बार ऊपर ले जाना लाना, सारे लोगों का हौसला, ये सारी चीजें बार बार नहीं होती, नेक्स्ट टाइम होने के लिए लंबा समय चले जाएगा। उस कंडीशन को लेके यहाँ पर दोनों देवी देवता, एक मलिन एक सम्मिक की थी, समकी देवी देवता खड़े के एक बार परफेक्ट विधान हो जाए फिर तो हम राजा। जाप कंटिन्यूटी रहा, भगवान का ध्यान, एक आंतरिक ऊर्जा तैयार हुई। भगवान तो सामने है, लेकिन आंख बंद करके उस भगवान की जो अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत चारित्र है, उस अनंत चारित्र का समोत्सरण के बाद उनका निर्वाण का केवल ज्ञान का ध्यान किया, और वो ध्यान में वो सारी चीजें भूल गए। उनकी खुद की एनर्जी इतनी जबरदस्त क्रिएट हुई, सारी ब्लैक एनर्जी खत्म हुई, सारी ब्लैक एनर्जी। कभी भी जीवन में कोई भी नेगेटिव चीजों से डरना नहीं। यदि आप डर गए तो अंधश्रद्धा में रहोगे, वो 100%, और वो अंधश्रद्धा के कारण तुम दर दर भटकते रहोगे, और दर दर भटकते रहने के बाद तुम्हारी अवस्था फुटबॉल की तरह, लोग यहाँ घुमाएंगे, लोग यहाँ घुमाएंगे, लोग यहाँ घुमाएंगे। और ये परमात्मा मिले दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज ने 1.25 करोड़ का जाप, एक अट्ठाई, दूसरी अट्ठाई, तीसरी अट्ठाई, 8 अट्ठाइयों के साथ ओम रीम सिंह हरम नमः का जाप किया। और वो 8 अट्ठाई के बाद जिंदगी भर उनका जाप रहा, करीबन 25 करोड़ जितना। और आज वो विश्व पूज्य प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सूरी महाराज भगवान की तरह पूजे जाते हैं। क्यों भाई? उनका देह तो चला गया, तो फिर क्यों पूजे जाते हैं? वो तो नॉर्मल 50 साल 100 साल की, यानी 83 100 ईयर्स का आयुष्य कॉमन होता है, 83 साल की उसकी उम्र थी। तो फिर आज इतने सारे इंडिया में जो लीगली गुरु मंदिर, और वो गुरु मंदिर 750 के ऊपर, और गुरु मंदिर के बाद भी आउट ऑफ के अंदर या तुम्हारे आसपास जो भी दूसरे अदर कास्ट के, वो भी इससे जुड़े हैं। आज गुरु महाराज की इतनी महिमा के साथ आज वो महिमा अरहम की नमस्कार महामंत्र की, तो वो जाप विद्यामंदिर सूरी महाराज ने किया। और वो जाप करते करते उन्होंने तीसरे दिन सारे युद्ध को समाप्त करने की तैयारी की। आदमी जब सेंचुरी लगाता है ना, और 80 रन में थक भी जाता है ना, तो एक अंदर से ताकत आती। खाना खाने गया नहीं, तो रेस्ट करने गया नहीं, आराम से 10 मिनट पंखे में बैठने गया नहीं, तो एक जबरदस्त एनर्जी
अंतर्बल तैयार हुआ कि कुछ भी हो जाए, 80 हुआ 20 तो ये हो जाएगा। और आपकी लाइफ में आप देख लो, जनरल आप यूं ही बैठे होते हो तो आपको घर पे 12-1 बज गए, खाना बना के नहीं बना, और वही आप ऑफिस में रहते हो 4-5-6 बजे तक खाना भी नहीं खाते कस्टमर के कारण। आईक्यू सबके पास है। मैं अभी आपके सामने बैठा हूं और यहाँ पर प्रदूषण का माहौल हो तो 6 घंटा मैं भी बैठूंगा, मुझे भी याद नहीं आएगा। तो सबके लिए फिजिकल लेवल पर एक ऐसा पावर रखा हुआ है जो 6 सेंस है, जो हमारे शरीर में एक ऊर्जा का वार्तावन काम करता है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उठाना पड़ता है, बहुत बड़ा बल है। और वो हुआ तीसरे दिन, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, और तीसरे दिन जब सुबह हो रही है, 3 दिन तो हो गए, 72 घंटे हो गए, झाप काउंटेबल जो था वो पूरा हुआ, और वहां पर सारी तैयारी के साथ पीछे से वो भी झाप करे, राजा का पुत्र राजकुमार, और उनके ऊपर वास्केप डालते रहे, आगे वो जाप करे, और जाप के बीच बीच में भगवान की प्रतिमा को अभिमंत्रित करते रहे, बास्केट डालना, दर्शन करना, परमात्मा का पंच स्पर्श करना। वो अरम पूजन में सारा विधान आ गया था, जिन्हें अटेंड किया है वो विधान उन्होंने किया। और करते करते सुबह के दिन, सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय के दिन भगवान के साथ अंजन सलाका का विधान किया। भगवान को अंजन करते, सोने की सली, सोने का पानी, सोने की वाटी, और अरिहंत परमात्मा का जो छाप कंटिन्यूटी हुआ, ओम ह्रीम सिम अरम नमः, जो बलवान जाप है, सप्ताक्षरी है, विजय मंत्र है, जो विक्रम महाराजा ने किया और उनका राजपाट सकवर्ती बन गया। आज विक्रम संवत चल रही है, सिद्ध सेन दिवाकर सूर्य महाराज ने उनको दिया। पार्श्वनाथ भगवान के पहले क्या हमना है, और अनंत अनंत तीर्थंकर जो है उनकी यादों में अरहम का जाप, उनके स्मरण में अरहम का जाप है। वो जाप के प्रभाव से दादा आदिनाथ का अंजन किया, और दादा आदिनाथ का जैसे अंजन किया, जहां संकीर्ति देव इंद्र महाराजा बड़े ग्रुप में खड़े थे, देख रहे थे, सीधा वो परमात्मा की प्रतिमा में प्रवेश किया। उनकी ऊर्जा, प्रतिमा जी 7 बार श्वास ले रहे, कितनी बार, इस द बॉडी मूवमेंट। प्रतिमा जी पत्थर की है और मूवमेंट हो रही है, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन जहां दिव्यता है, जहां भव्यता है, वहां सब कुछ मुमकिन है। इसके लिए नेगेटिव व्यक्ति को कभी भव्यता दिव्यता दिखती नहीं, और जो दिव्यता भव्यता से भरा हुआ है उसके लिए कोई काम कठिन है भी नहीं, कर लेंगे, भिड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। संसार के लिए नहीं करना, संसार के लिए तो सब रास्ता निकाल देते हैं, एक आंतरिक बल के लिए निकाले तो बड़ी बात है। यहाँ पर 7 बार भगवान की प्रतिमा जी श्वास ले, जो आदिनाथ दादा, जो आप पूजा कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, कभी ऐसा भाव आया कि ये ऊर्जा मुझसे कनेक्ट हो? कभी भी जीवन में आपको मूलभूत नियमों से रहना जरूरी है। फर्स्ट, हमारे ऊपर परमात्मा का उपकार है, जैन कुल मिला है, बचपन से मम्मी पापा ने, वडीलों ने, दादा के दर्शन कराए, परमात्मा का स्पर्श कराया, परमात्मा के वहां पैसे रखाए, चामर रखाए, धूप दीपक कराए, दर्शन कराए, उनके आशीर्वाद से आदे परमात्मा की पूजा कोई भी घर में बंद नहीं होनी चाहिए, परमात्मा का स्पर्श होना ही चाहिए। ये मंगल विधान है अंजन सलाका का। वहां एनर्जी है। मूर्ति तो बहुत सारी मिलती है मार्केट में, मार्केट में प्रतिमा जी है ना, माँ को जाता है पूजा करने, वो कितने की मिलती है, और चढ़ावा लेने वाला कितने का लेता है, करोड़ों के चढ़ावे बोलिया जाती है। भगवान का विधान, भगवान का अवतरण, भगवान स्थापित होने वाले हैं, और जो भगवान का विधान मंगलमय होता है, पूरा गांव का विकास होता है। ऐसे परमात्मा जब हमें आसपास मिलते हो और हम पूजा ना करें, व्हाट्स हैपन, वजह बताओ, खाली आप काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। भगवान की अद्भुत पूजा, एक एनर्जी कनेक्ट होती है, क्योंकि स्पर्श किया है, सिर्फ स्पर्श किया है। भगवान की तीनों प्रकार की पूजा, द्रव्य भाव से अंग अग्र भाव की तीनों पूजा इफेक्टिव, और ये इफेक्टिव पूजा होने के कारण तो इतने बड़े बड़े आचार्य भगवान इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते हैं, इतने बड़े बड़े तीर्थ सुरक्षित है और उस तीर्थ में आते जाते रहते हैं। और जैन दर्शन का, जैन धर्म का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि तुम्हें भगवान का डायरेक्ट स्पर्श मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। अब बालाजी चले जाओ, अब महालक्ष्मी चले जाओ, अब बेंगलुरु चले जाओ, अब दूसरी जगह कहीं भी चले जाओ, वहां पर सब पंडित खड़े हो गए, पूजन विधि का, वो तुम्हें टच नहीं करने देंगे। क्यों भाई? नहीं तुम नहीं हम, और यहाँ भगवान कितना प्यार करते हैं, हम क्यों पीछे रहे? कुछ भी हो जाए, यदि तीर्थ की महिमा है, यदि धर्म की महिमा है, तो घर में छोटे बड़े सब लोग, अरे वो दिल में भाव होना चाहिए कि मेरे बुजुर्ग माता पिता या तो बीमार माता पिता, यदि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनकी बीमारी है, वो बेटा घर में मंदिर बनाता है, इसके लिए मेरे भगवान की पूजा जिंदगी भर की रह ना जाए,
मेरे भगवान के दर्शन वंदन उनकी यात्रा मंगलकारी बनाएंगे। नया भोवी जैन शासन, नया भोवी धर्म में बनेगा। आज जिसको धर्म मिला है वो धर्म की महिमा के लिए वो क्या बलिदान कर सकते हैं। तो उसके कारण जब प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही है और अंजन सलाखा हुई, वो अंजन सलाखा जब स्थापित हो रही है और 7 बार वहां पर श्वास ले रहे देवों की आकाशवाणी घोषणा हो रही है कि अब ये प्रतिमा जी देवाधिष्ट हो गई है, अब कुछ देखने का काम नहीं, सारे मलिन देवी देवता चले गए और बाद से जैन शासन का जय जयकार हुआ। बोले आदिनाथ भगवान, जय जय दादा आदिनाथ, जय गिरिराज, जय गिरिराज, दादा आदिनाथ, जय गिरिराज।